Okay, a very good morning, class. Now, this is a lecture that I am preparing on a very important thing, or you can say on a very important subject, where I'll be talking on the basics of computer. Now, here we'll be talking on the basics of computer system, very important from your exam point of view. So, in this, the first topic is that what is a problem? प्रॉब्लम क्या होता है नाउ प्रॉब्लम इज टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम उसको डिफाइन करते हैं उसे बोलते हैं प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू गिव सम इनपुट टू द सिस्टम हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वी हैव टू फर्स्ट गिव सर्टेन इनपुट टू अ सिस्टम हमें इनपुट देना पड़ता है और इनपुट देने के बाद जो सिस्टम है उसको प्रोसेस करता है दिस एवरीबडी इज अवेयर और प्रोसेस करने के बाद देयर इज सर्टेन आउटपुट दैट इज बीइंग गिवन राइट देन देयर इज एन एल्गोरिथम एल्गोरिथम क्या होता है वंस अ प्रॉब्लम हैज बीन डिफाइंड आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया एक प्रोसीजर हमें देना पड़ता है एक प्रोसेस we have to give a process which is designed to produce a particular it is designed to produce the required output तो algorithm is our topic जो हमें पढ़ना है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नोइंग एल्गोरिथम क्यों बनाया जाता है जैसे ही प्रॉब्लम डिजाइन किया जाता है अकॉर्डिंगली हमें एक प्रोसेस डिजाइन करना पड़ता है जो हमें आउटपुट दे डिजायर्ड आउटपुट दे so that is something known as algorithm so if you ask me define algorithm so algorithm is a procedure so it is a procedure to you can say to produce the desired output डिजायर्ड आउटपुट दिखाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है कुछ एल्गोरिथम डिजाइन करना पड़ता है एल्गोरिथम के भी बहुत मेथड्स होते हैं समटाइम्स इट कुड बी सीक्वेंशियल समटाइम्स एन एल्गोरिथम कुड बी सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल का मतलब हम इसमें कुछ स्टेप्स देते हैं हेयर द स्टेप्स आर परफॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर कभी कभार होता है ये डिसीजन वेज में डिसीजन से मतलब है हम ऑल्टरनेटिव एक्शंस लगा रहे हैं इसके ऊपर एंड समटाइम्स देयर इज रिपीटेशन रिपीटेशन जब एक या एक से ज्यादा स्टेप्स जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं ठीक है तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम्स नाउ व्हाट इज अ प्रोग्राम प्रोग्राम क्या होता है इन एल्गोरिथम्स की इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करते हैं प्रोग्राम्स में प्रोग्राम क्या है दिस इज टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम्स ओनली हम एल्गोरिथम्स को ही इम्प्लीमेंट करते हैं बट इन अ लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज में दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड जो एक कंप्यूटर को समझ में आ जाए ठीक है इसको हम कभी कभी बोलते हैं सूडो कोड So here we are talking of the coding. So whenever the coding is involved, it is something known as program. But in your examination, we have algorithms only और flow charts. ठीक है तो नेक्स्ट चीज जो है वो ये पता होना चाहिए कि फ्लो चार्ट क्या है फ्लो चार्ट इन सारी चीजों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है नेक्स्ट थिंग फॉर द डेज व्हाट इज अ फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट आप बोल सकते हैं दैट दिस इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम ओनली ऑफ द एल्गोरिथम एल्गोरिथम की जब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगी या मैं ये बोल सकती हूँ अगर मैं उसका एक ब्लूप्रिंट बना लूंगी देन दैट इज अ फ्लो चार्ट अब फ्लो चार्ट को बनाने के लिए ना कुछ सिंबल्स होते हैं विच यू पीपल शुड नोट डाउन द फर्स्ट थिंग इज अ टर्मिनल टर्मिनल या तो स्टार्टिंग का होता है या एंडिंग का होता है इसके लिए हमारे पास ये वाला सिंबल है दीज थिंग्स शुड बी नोटेड देन देयर इज अ प्रोसेस प्रोसेस जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में इस तरीके से होता है फिर होता है एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में दे देते हैं देन देयर इज समथिंग नोन एज डिसीजन मेकिंग जब डिसीजन लेना है इसको भी आप कुछ इस तरीके से दे देंगे देन वी हैव फ्लो लाइंस जब हमारे को लाइंस देना है किस डायरेक्शन में जाएगा तो वो किसी भी डायरेक्शन में भी हो सकता है लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है एंड देन वी हैव जॉइनिंग ऑफ टू कैरेक्टर्स अगर हमें दो पार्ट्स को अगर हमें ज्वाइन करना है ज्वाइन टू पार्ट्स को या फिर हम इसको बोल सकते हैं कनेक्टर है जो कनेक्ट करता है तो उसके लिए कुछ ऐसा सिंबल होता है तो इसकी आप लोग एक बार स्नैपशॉट ले लेंगे सो दैट इट शुड बी क्लियर टू यू इसकी आप एक बार स्नैपशॉट ले लेंगे राइट देन आफ्टर दिस वी हैव टू जंप टू द क्वेश्चंस इसके बाद हमें सीधा क्वेश्चंस करने हैं तो हम क्वेश्चंस कर लेते हैं
जैसे आपसे पेपर में पूछा जाता है, द प्रॉब्लम इज बीइंग गिवन. नाउ हियर द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव टू फाइंड whether a given number whether a number is even or odd. आपको ये बताना है कि एक नंबर इवन है या ऑड है. आपको इसका एल्गोरिथम लिखना है. सो द स्टेप 1 इज यू नीड टू स्टार्ट. स्टेप 2 इज यू नीड टू इनपुट द नंबर. आपका जो भी नंबर है, लेट्स से n है, तो उसको आपने इनपुट करा. स्टेप 3 आपको चेक करना है. यू हैव टू चेक द रिमाइंडर. चेक द रिमाइंडर. आपको ये चेक करना है वेदर इट इज डिवाइडेड बाय 2 और नॉट. ठीक है. सो यू हैव टू चेक द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द गिवन नंबर बाय 2. तो आपको रिमाइंडर चेक करना है. अगर इफ द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, अगर आपका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद, चेक द रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय 2, अगर 2 से डिवाइड करने के बाद अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है, देन यू हैव टू प्रिंट दैट द नंबर इज, एवरीबडी इज अवेयर, क्या प्रिंट करोगे? द नंबर इज इवन. और अगर ऐसा नहीं होता है, देन यू हैव टू प्रिंट दैट द नंबर इज ऑड. राइट. एंड इन स्टेप नंबर 4 यू आर सिंपली एंडिंग इट. ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. और इस क्वेश्चन के अंदर आपको अगर एल्गोरिथम बोला गया है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं. अगर सेम चीज आपको एल्गोरिथम की जगह बोला जाता है कि आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो आप प्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में. नाउ दिस इज अ टर्मिनल. स्टार्ट हुआ, इनपुट देना है, आपने कोई एक नंबर दिया है n, देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन. डिसीजन क्या है? अगर मेरा n% 2 इक्वल टू 0 है, यानी अगर मेरा रिमाइंडर 0 है, तो यस, इसका रिजल्ट या तो यस होगा या फिर क्या होगा? नो. इट कुड बी इधर यस और इट कुड बी इधर नो. मान लीजिए अगर यस किया तो आपने क्या प्रिंट करना है? दैट माई नंबर इज इवन. और अगर नो हुआ तो क्या प्रिंट करेंगे? that my number is odd. right. और उसके बाद आपने इन दोनों को क्या कर देना है? you have to do nothing but stop. so this is nothing but your flow chart. और अगर आप उसको स्टेप्स में लिख रहे हो तो that is nothing but your algorithm. तो ये आपको छोटी सी बात मुझे समझानी थी. आई थिंक आई एम क्लियर. और सेम चीज अगर आप कोई भी लैंग्वेज में कोड कर देते हो तो दैट इज अ प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और प्रॉब्लम है हमारे पास. Problem is that we need to find the product of first n numbers, n natural numbers. अगर algo पूछता है तो आप क्या करेंगे? Step 1 is you need to start. Step 2 is you have to input n. Step 3 is you have to initialize. मान लेते हैं एक मैंने product करके एक variable लिया, कोई भी एक variable means anything that can vary, and constant is anything that remains constant throughout the time. So here I have something known as product, and if I am saying product is equals to 1, तो मैंने उसको initialize कर लिया 1 से. इसके पीछे एक reason होता है कि अगर मुझे result निकालना है, everybody is know that anything multiplied by 1 is nothing but anything, जो भी चीज है, तो वही हमें चाहिए, प्रोडक्ट निकालना है. सो प्रोडक्ट को पहले आप 1 करेंगे, देन यू हैव टू इनिशियलाइज द काउंटर. एक काउंटर ले लेंगे i करके, क्योंकि हमें n नेचुरल नंबर्स के लिए निकालना है, तो हम i ले लेते हैं इनिशियली 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, हम उसको बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीमेंट करते जाएंगे ताकि हम n नेचुरल नंबर्स तक चले जाएं. देन यू हैव टू कंप्यूट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट इनटू i, और i को आप इंक्रीमेंट करते जाइए. i इज नथिंग बट i प्लस 1, करते जाइए. देन यू हैव टू चेक. अगर आपका जो काउंटर है वो लेस देन या इक्वल टू n है, तो आपने क्या करना है? यू हैव टू गो टू स्टेप नंबर 5. फिर आपको कहाँ जाना है? स्टेप 5 पे जाना है. फिर से प्रोडक्ट निकालना है. मतलब जब तक आपने n दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने n दिया है इज इक्वल टू 5, तो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी 1, आई की वैल्यू भी होगी 1. प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट इनटू आई. अभी मेरे आई की वैल्यू क्या थी? 1, तो मेरा अभी क्या वैल्यू हो गया? 1. फिर आई प्लस 1 क्या हो गया मेरा? 2. नाउ हेयर इन दिस केस व्हेन माय आंसर इज 2, तो यहां पर मेरा n कितना है? 5. प्रोडक्ट कितना था? 1. अब मेरा आई कितना हो गया? 2. तो मेरा न्यू प्रोडक्ट क्या बनेगा? दैट इज प्रोडक्ट इनटू आई. तो दैट मीन्स पहले 1 था, अब क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2, ऐसे करके 3 इंटू 4 इंटू जितना भी प्रोडक्ट है इंटू 5. जैसे ही वो मेरे नंबर के लेस देन इक्वल टू हो गया, यही तो हमें चाहिए. वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. देन यू हैव टू गो टू वेयर? देन यू हैव टू प्रिंट इट सिंपली. उसके बाद आप क्या करेंगे? जैसे ही एक स्टेप फॉल्स हो जाएगा, यू हैव टू प्रिंट क्या? प्रोडक्ट. एंड इन स्टेप नंबर 9 यू आर गोइंग टू एंड इट.
फिर आपने कुछ नहीं करना, इसको एंड कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी है। सेम स्टोरी में आपको एक फ्लो चार्ट से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टार्ट करके मैंने इनपुट किया एक नेचुरल नंबर, मैंने आई को 1 ले लिया और मैंने एक प्रोडक्ट लिया है, उसको भी मैंने 1 ले लिया। ये क्यों, मैंने स्टोरी आपको बता दी है। फिर आपने निकाला, जो प्रोडक्ट है वो कैसे निकाल रहे हो, प्रोडक्ट इज नथिंग बट प्रोडक्ट इनटू व्हाट, इनटू माय आई। तो ये चीज हमने करी है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है। फिर हम यहाँ पर एक डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन में हम ये देख रहे हैं कि अगर इफ माई आई इज लेट्स से लेस देन और इक्वल टू n, अगर जैसे ये सिचुएशन मेरी ट्रू हो जाती है तो नहीं होती है तो आप वापस जा रहे थे स्टेप पे, ठीक है। अगर ये नहीं होती है फुलफिल तो मैं वापस जा रही हूँ, प्रिंट 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 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ। और जैसे ये ट्रू हो जाती है तो मुझे क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, प्रोडक्ट। यहीं पे क्या कर जाना है, स्टॉप। So this is how the flow chart is being designed, right? So I hope I am making myself clear. In case I am not clear, do let me know. किसी भी क्वेश्चन में आपको बाद में भी इशू आता है तो आप मुझे बताइएगा. So later on we'll be talking on that thing also. एक और क्वेश्चन लेते हैं. Another problem. सिंपल सा लेते हैं अभी. Sum of two numbers entered. अगर आपने two numbers enter किया है, algo पूछेंगे तो क्या होगा, step number 1 you have to read what A. Step number 2, you have to read what B. Step number 3, you have to simply take some variable, let's say C, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, A plus B. Then step number 4, what you have to do, you are going to simply print C. सेम चीज को अगर मैं बोलती हूँ फ्लो चार्ट में बताइए तो कैसे बताएंगे, स्टार्ट, फिर एंटर अ नंबर, लेट्स से A, फिर एंटर व्हाट, यू हैव टू एंटर B, देन जो कैलकुलेशन कर रहे हो C goes to A plus B. उसके बाद you have to simply display C and you have to stop. Right? So this is how the flow chart is being designed. एक और कोई प्रॉब्लम करते हैं. Let's just do another problem. अब another problem हम ये कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग डिटरमिन करेंगे the largest among all the numbers. So next problem is you have to find or determine the largest number among all numbers entered. ठीक है, तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं स्टेप 1 अगर हम लिख रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू रीड A, देन रीड B, देन इफ माई B इज ग्रेटर, अगर B ग्रेटर है A से तो क्या करोगे, प्रिंट करोगे B को, एल्स वाइज यू आर गोइंग टू प्रिंट A. सेम चीज अगर आपसे एल्गो में, एल्गो तो आपने लिख दिया, अगर आपसे फ्लो चार्ट में पूछता है, अगेन यू नीड टू स्टार्ट, देन you need to read A and B. अब आ गया डिसीजन लेने का टाइम. Is B greater than A? क्या B A से ग्रेटर है, नो तो चलिए यहां चलते हैं, यस तो चलिए यहां चलते हैं. अगर यस हुआ तो आपने क्या करना है, आपको डिस्प्ले कर देना है किसको, B को, और अगर नो हुआ तो किसको डिस्प्ले करोगे, ऑब्वियसली A को, और इन दोनों का आपने यहां पर क्या कर दिया, एंड कर दिया. दैट इज माई अनदर फ्लो चार्ट. ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं. इस प्रॉब्लम में यू हैव टू वर्क आउट ऑल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मान लीजिए आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. अब हम चाहते हैं कि आप इन सबके रूट्स निकालिए. कैसे निकालोगे, स्टेप 1 यू हैव टू एंटर what, the variables a, b, c, d, then let's say x1, x2, rp and ip. ठीक है, एक रियल रूट और एक आपका इमेजिनरी प्रोडक्ट के लिए. सेकेंड, यू हैव टू इवेल्युएट डिटर्मिनेंट. डी स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सबको पता है. स्टेप 3 इज दैट यू हैव टू प्रिंट रूट जो भी है rp एंड ip. ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो रूट्स को निकालेंगे. तो किस तरीके से, अगर मैं आपको बोलूं फ्लो चार्ट करना है तो क्या करोगे, पहले स्टार्ट, फिर यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल वैल्यूज a b c d, x1 x2 rp, देन ip जो भी हमने लिया है. देन यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, d,
तो डी जो आपने कैलकुलेट किया वो कैसे निकालोगे, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन में आपने क्या लेना है कि क्या मेरा डी जो है इफ दैट इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है अगर ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 अगर ये ट्रू हुआ तो हमको रियल रूट निकालना पड़ेगा। आरपी स्टैंड्स फॉर रियल रूट। तो आरपी जो मुझे निकालना है, जो रियल रूट मुझे निकालना है, मैं उसमें ले सकती हूँ कि √1 जो है दैट इज माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। और एक क्या होगा, R2 अगर मुझे निकालना है तो दैट वुड बी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। लाइकवाइज अगर ये फॉल्स हुआ तो मुझे इमेजिनरी निकालने हैं। इमेजिनरी निकालने के लिए आपको मैंने पहले पता ही है आपको, आईपी होता है और एक आरपी। तो आप निकाल सकते हो, वन इज माइनस बी बाई 2a एंड अनदर इज माइनस अंडर द रूट ऑफ डी बाई 2a। ठीक है, तो ये आप सर्च भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार आप गूगल भी कर लीजिएगा, हाउ टू कैलकुलेट द रियल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट एंड देन यू हैव टू डिस्प्ले द रूट्स। अब यहाँ पर आपको रूट्स को डिस्प्ले करने के बाद एंड कर देना है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द थिंग्स। इस तरीके से आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे एल्गोरिथम बोलिए चाहे फ्लो चार्ट बोलिए, आपसे जो पूछा जाएगा आप कर पाएंगे। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। चलिए, अब मैं आपको बोल रही हूँ दैट यू हैव टू फाइंड आउट द फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज आप बनाइए कहाँ से कहाँ तक, लेट्स से टिल द टर्म लेस देन 1000। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है। एल्गो लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स आई, ए, बी एंड शो। ये क्या है अभी बताएंगे। सेकेंड, अगर आपसे पूछ रहा है देन यू हैव टू एंटर द वेरिएबल्स। इसको इनिशियलाइज कर लो, ए को 0, बी को 1 और शो को 0। आप सबको पता है फिबोनाची सीरीज वो सीरीज होती है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 देन 1 उसके पिछले दो टर्म्स को ऐड करके। नाउ ये थर्ड टर्म जो है वो कैसे आती है, थर्ड टर्म आती है पिछले दो टर्म्स को ऐड करके। सो दिस वन इज नथिंग बट 0 + 1, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 2। कैसे, बिकॉज इसके पिछले दो टर्म्स क्या है 1 1। तो इस तरीके से आपकी सीरीज जो है वो बढ़ती रहती है। Then the third step is you have to enter the terms of the Fibonacci series जब तक आपसे मांगा है। तो you have to enter the terms till let's say 1000 and then you have to do what, you have to print first टू टर्म्स। जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं जो आपने अभी a0 और b1 बोला है, इसको आपको प्रिंट कराना है। और प्रिंट कराने के बाद आपने क्या करना है, शो एक वेरिएबल हमने लिया है, उसमें पिछले दो टर्म्स को ऐड करना है, तो दैट इज a + b। और फिर आपने इसको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। b की वैल्यू a में चली जाएगी और शो की जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, b में आ जाएगी। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू add 1 to the value of I। इंक्रीमेंट आप करते जाएंगे एंड देन यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू प्रिंट शो। आपको शो को प्रिंट कर देना है। ठीक है, मैं इसका भी आपको अभी फ्लो चार्ट बता देती हूँ। सपोजिटली आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपने कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी, ए है, एक आई है, एक बी है और एक है आपका शो। And then what you are giving, you are initializing, a is 0, b is 1 and then we have show is equals to 0। और एक आप वैल्यू ले लीजिए फिबोनाची की, that is equals to 0। then what you have to do, then you are going to simply print, पहले आपको प्रिंट करना है फर्स्ट टू टर्म्स, यानी आपको a और b को प्रिंट करना है। फिर आपने i का वैल्यू क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब आपका काम आ गया डिसीजन लेने का। डिसीजन आप ये लेंगे कि इज माई आई लेस देन और इक्वल टू n, क्या मेरा आई जो है वो n तक पहुंच गया है। अगर नहीं पहुंचा है, इफ द वैल्यू इज नो, तो आपको यहाँ पर स्टॉप कर जाना है। और अगर ये सिचुएशन जो है ये ट्रू हो रही है, यस हो रही है, तो आपने क्या करना है, आपने वो वैल्यूज प्रिंट कराते जाना है। तो शो क्या हो गया आपका, a + b, a के अंदर क्या वैल्यू आ गई b और b के अंदर क्या वैल्यू आ गई शो, और i को आपने इंक्रीमेंट कर दिया। सो i इज नाउ i + 1 एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिंट शो। आपको शो को प्रिंट करना है और अगर फिर भी सिचुएशन आपकी ये नहीं आ रहा, फिर से वापस आपको इसके अंदर जाना है। सो दिस इज हाउ द फ्लो चार्ट इज गोइंग टू वर्क। आई थिंक मैंने अभी आपको काफी क्वेश्चंस इसके बता दिए हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम्स क्या होता है, और एल्गोरिथम फ्लो चार्ट इस तरीके से आप बना पाएंगे। आई डू नॉट थिंक यू वुड बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स एनी मोर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज द नंबर सिस्टम। तो वो भी आपके सिलेबस में है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज द नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम के काफी बेसेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज होता है दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। सो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसके अंदर आप सबको पता है दैट इट इज ऑफ द बेस। लेट मी जस्ट टॉक ऑफ डेसिमल। इसका जो बेसिस होता है वो 10 होता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज अलाउड है वो 0 से लेकर 9 तक होती हैं। ठीक है। अब पेपर में आपके जो सिलेबस में है दैट इज द कन्वर्जन, आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी की बेसिस क्या होती है। बाइनरी की बेसिस 2 होती है, 0 और 1 डिजिट इसमें अलाउड है। ऑक्टल की बेसिस होती है 8, इसके अंदर आप 0 से लेके 7 तक अलाउड है। एक होती है हेक्साडेसिमल, इसके अंदर 16 इसका बेसिस होता है 0 से 9 तक, और उसके बाद इसके अंदर लेटर्स होते हैं दैट इज A to F। ये पहले आपको फर्स्ट स्टेप ये पता होना चाहिए कि सब नंबर सिस्टम का किस तरीके से होता है। नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्जन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाता है कि आपको एक बाइनरी नंबर है 10101 और इसका बेसिस है 2, आप इसके इक्विवेलेंट डेसिमल बेसिस में, 10 का मतलब है यहाँ पर कि इसका बेसिस अब डेसिमल है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए तो आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं दैट यू शुड नोट इट। ठीक है। तो स्टेप नंबर अगर 1 आप देखेंगे तो आपने क्या करना है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से। जो इसकी लास्ट डिजिट है ये वाली, दिस इज नथिंग बट जो भी इसकी बेसिस है 2 रेज टू द पावर से उसको मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 1 into 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 0 into 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 into 2 raised to the power 2 प्लस क्या है ये 0 into 2 raised to the power 3 प्लस 1 into 2 raised to the power 4। ये क्या हो गया 2 raised to the power 0, ये क्या हो गया 2 raised to the power 1। मतलब दिस इज एट द डिजिट प्लेस 0, दिस इज एट डिजिट प्लेस 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो लास्ट आप 2 raised to the power 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज 2 raised to the power 2 into 1, so that is 4, then this is 0 into anything, that is 0, then this is 1, then 8, and then no, this is 0 क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, and then 2 raised to the power is nothing but 16, so this is 4 plus 1 plus 16, that is nothing but 21, and now this has been converted to the basis decimal। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बेसिक तरीका है जो मैं आपको बताना चाह रही थी। एंड देन सपोजिटली आपसे बोला जाता है कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट कन्वर्जन जो मैं करवा रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है एक नंबर है ऑक्टल में 12570, इसकी आपको इक्विवेलेंट आप फिर से निकालिए डेसिमल में। अब आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए इसको। तो आपको पता है इसकी जो पावर है, आपको सबको पता है दिस इज एट डिजिट प्लेस 0, दिस इज एट 1, 2, 3, 4, और सबके आपकी जो बेसिस है 8, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, देखो आप इसको ऐसे लिखोगे 0 into 8 रेज टू द पावर 0। अब 8 हो जाएगा क्योंकि बेसिस इसकी जो है, ठीक है, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। प्लस 7 into 8 रेज टू द पावर 1 प्लस 5 into 8 raised to the power 2 plus 2 into 8 raised to the power 3 plus 1 into 8 raised to the power 4। इस तरीके से अगर आप निकालेंगे दिस इज नथिंग बट 0, दिस इज 7 8 56 plus 8 8 64 into 5, that is 320 plus 8 8 64 into this is into 2, so this is 1024 plus 8 8 64, this is 4096। तो आप इन सबको ऐड अप करेंगे और ऐड अप कर कर आपका कुछ आंसर जो है दैट वुड बी 0 7 5 2 1, कुछ इस तरीके से आया। अब इसका जो बेसिस है ये है 10। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल सिस्टम से बाइनरी में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, उसकी पावर से सिंपली मल्टीप्लाई कर कर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हेक्सा में है, देखो 19F19FDE, ये आपका हेक्सा में है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेसिमल में। कैसे करेंगे, फिर से स्टोरी वही रहेगी। क्या रहेगी, आपको करना है E into 16 raised to the power 0 प्लस D into 16 raised to the power 1
प्लस f इंटू 16 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 16 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 16 रेस्ट टू द पावर 4। इस तरीके से आपको करना है। अब e क्या होता है आपको पता है, सबको पता है, दिस इज नथिंग बट 14 इंटू एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 प्लस डी क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, डी होता है 13 इंटू 16 की पावर 1 प्लस एफ क्या होता है 15 आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस 9, ये तो हमें पता है 9 इज नथिंग बट 9 इंटू पावर 3 प्लस 1 इंटू 16 टू द पावर 4। इतना मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी, इसको आप खुद कर लीजिएगा। इसका जो भी आंसर आएगा उसको एड अप करेंगे तो दैट वुड बी इन द बेसिस ऑफ 10। तो इस तरीके से जो भी आपको डेसिमल सिस्टम दिया है उससे आप बहुत इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। जो भी ये वैल्यू है इसको इनटू इसकी जो भी यूनिट डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करते जाना उसकी पावर से। 16 जो बेसिस है उसकी पावर, ये क्या हो गया 16 की पावर 0 क्योंकि ये ई से है, यहाँ पर देखेंगे ये 1 पर है तो 16 टू द पावर 1। इस तरीके से आप सबके अंदर बहुत इजीली कर सकते हैं इस काम को। ठीक है, मुझको लगता है दैट आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट होगा देन डू लेट मी नो। तो ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से बाकी सिस्टम से इसके अंदर आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन होता है कि अगर आपको डेसिमल से किसी और सिस्टम में जाना है, फॉर एग्जाम्पल ये तो आप बार बार डेसिमल में जा रहे हैं, मान लीजिए आपको अगर दे रखा है 29, सिंपल लेते हैं इसको, आपको उसके इक्विवेलेंट, चलिए बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 29 जो है इसको आपको डिवाइड करते जाना है 2 से। ठीक है, तो अगर मैं 2 से करती हूँ 2 1 2, 2 4 8, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 1, देन 2 7 14, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 0, देन 2 3 6, रिमाइंडर बच गया 1, देन 2 1 2, रिमाइंडर बच गया 1, तो 1 तो किसी से जाएगा नहीं। सो इसको आप बैक ट्रेस करेंगे, तो बैक ट्रेस किया तो मेरा आंसर क्या 1 1 1 0 1। सो दिस इज द इक्विवेलेंट बाइनरी ऑफ द 29 नंबर। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। फिर अगर आपसे बोला जाए 1 1 1 0 1, मान लीजिए ये इस तरीके से, अब मैं फिर से आपसे पूछती हूँ कि इसका अगर आप मुझे इक्विवेलेंट डेसिमल निकाल के दीजिए, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है इन सबके जो बेसिस है, इनकी जो यूनिट डिजिट है ये क्या है 0, इसकी क्या है 1, इसकी है 2, इसकी है 3, इसकी है 4। तो अब आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे 1 इंटू 2 रेस टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 रेस टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू द पावर 4। ठीक है, तो ये क्या है 1 इंटू 2 रेस टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 रेस टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू द पावर 3। ऐसे करके जब आप कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर अगेन 29 आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अब मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ डाउट होएगा या कुछ प्रॉब्लम आएगी। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप हर चीज में ज्यादातर जो चेंज करते हो वो क्या करते हो, या होता है आपका अदर बेस सिस्टम, either you can go from other base system to decimal और decimal to other base, ये भी हो सकता है। और एक चीज और होती है, वो होती है अदर बेस से नॉन डेसिमल सिस्टम। तो अगर आपको नॉन डेसिमल सिस्टम में जाना हुआ तो उसका भी एक टेक्निक होता है, वो भी आप प्लीज नोट कर लेंगे, बिकॉज अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मान लीजिए अभी तक मैंने आपको समझाया अदर बेस से, मान लीजिए आप ऑक्टल से डेसिमल में जा रहे हैं, हर चीज से डेसिमल में जा रहे थे, या फिर मैं आपको डेसिमल से कोई अदर बेस में बोल रही हूँ, वो भी आपको क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन दे दूं जिसमें आपको कोई अदर बेस से नॉन डेसिमल में जाना हो, डेसिमल में जाना ही नहीं है, नॉन डेसिमल में जाना है, तो क्या वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि 25 जो है, नाउ दिस इज इन ऑक्टल एंड कन्वर्टेड टू द इक्विवेलेंट लेट्स से बाइनरी, आपको इसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 के अंदर आप इसको 2 स्टेप्स में करेंगे, पहले आपको उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्टेप 2 के अंदर आप क्या करेंगे, डेसिमल से फिर बाइनरी में जाएंगे। मैं ये वाला क्वेश्चन तो आपको करके ही दिखा देती हूँ, so that would be better for you. If we have 25 in the octal form and if I want to convert it to the equivalent binary, तो पहले इसको डेसिमल में करिए। डेसिमल में कैसे करोगे, पता है आपको 25 है, इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना डेसिमल में, सॉरी
आपको कन्वर्ट किस में करना था, डेसिमल में। तो पहले आप स्टेप 1 के अंदर इसको आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसे होगा, अगर 25 की पावर 8 है तो आपको पता है दिस इज एट 0th पोजीशन, दिस इज एट फर्स्ट पोजीशन, तो अब आपको बहुत अच्छे से पता है दिस इज नथिंग बट 5 into 8 raised to the power 0 plus 2 into 8 raised to the power 1, that is nothing but 5 plus 16, that is 21 to the basis 10। अब 21 टू द बेसिस 10 जो है आपका आया है, इसको आपको फिर कन्वर्ट क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको बाइनरी में, यानी 21 की बेसिस जो ये आया है इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में। तो ये आपको पता है, आपको 21 को अगर बाइनरी में करना है तो अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 1 जा 2, देन यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 आ गया, 2 5 जा 10, 0 आ गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 आ गया, देन 2 1 जा 2, यहाँ पर 0 आ गया। तो ये आ गया मेरा 1 0 1 0 1। तो मेरा आंसर आ जाता है क्या, 1 0 1 0 1। ये जो है नाउ दिस इज माय इक्विवेलेंट ऑफ 25। तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर ऑल दोज हु हैव दिस कन्वर्जन इन योर एग्जामिनेशंस। तो अगर आपको मैं अभी बता चुकी हूँ कि अगर आपको कन्वर्जन करना है तो हम लोग अभी कन्वर्ट कर चुके हैं डेसिमल से किसी भी और फॉर्मेट में, चाहे बाइनरी हुआ, चाहे ऑक्टल हुआ, चाहे हेक्साडेसिमल हुआ, और वाइज वर्सा भी कर चुके हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर लेट्स से x है और अगर x मेरा बाइनरी में है या फिर ऑक्टल में है या फिर हेक्सा में है, तो इस पूरे को भी हम कन्वर्ट कर चुके हैं बाइनरी में। और अगर आपको कोई नॉन डेसिमल नंबर से अगर आपको बोलता है, मान लीजिए 8 से अगर आपको करना है, लेट्स से 8 से आपको करना है 16 के अंदर, तो फिर भी आपको इस बाइनरी वाली चीज में जाना पड़ता है। यू हैव टू टेक 2 स्टेप्स इन दिस, आपको 2 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक स्टेप के अंदर पहले आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके इक्विवेलेंट हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे, दैट वुड बी योर आंसर। So I hope I have made myself clear. That is all for today class. So thank you. All those who are having certain issues or questions, again if you are having questions you may ask, and if you are solving certain new questions and if you want that also to be solved, please write it in the comment section. So if you liked my video, please do like, share and also comment. Thank you for today's session. Thank you all. Thank you.